A big hello and a warm welcome to all of you. This is Taranum here with my next video in the series of cash flow statement. एज यूजुअल आज की वीडियो क्लास 12 के लिए एप्लीकेबल रहेगी और आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो कुछ इस तरीके से है। फर्स्टली हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बट क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट है। जब आपको बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट गिवन है और जबकि साथ में आपको करंट ईयर का बैलेंस और प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन है, तो हम ये देखेंगे कि कैलकुलेशन के टाइम पे हम किस अमाउंट को प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि प्रेफरेंस शेयर पे अगर आप डिविडेंड कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग गिवन होता है, तो आप करंट ईयर को फोकस करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर को फोकस करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, देख लेते हैं ये क्वेश्चन है क्या। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन PS ग्रेवाल से लिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। बेसिकली हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर अभी हमारा फोकस नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में है और साथ में आपको नोट्स टू अकाउंट भी गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नोट्स टू अकाउंट में क्या होता है कि जैसे आप बैलेंस शीट को अगर गौर करें तो उसके अंदर आपको कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स गिवन होती हैं। तो किसी सब हेडिंग के अंदर कई सारे आइटम्स आपको गिवन होते हैं जो कि बैलेंस शीट में शो नहीं किए जाते। बैलेंस शीट में सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग शो की जाती है। तो अगर उससे रिलेटेड कई अदर आइटम्स हैं तो वो हम कहाँ शो करते हैं, नोट्स टू अकाउंट में। तो जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस तरीके का फॉर्मेट देखते हैं क्वेश्चन का, तो आपको नोट्स टू अकाउंट में फोकस करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल गिवन है। तो शेयर कैपिटल का जो भी अमाउंट गिवन है उसके अंदर जो भी डिविडेंड वगैरह आप पे कर रहे हो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, तो उसकी बात तो एडजस्टमेंट में आपको गिवन है। नेक्स्ट आपको गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी में आपका सबसे पहले आता है सरप्लस, जिसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर के लिए आपको करंट ईयर का बैलेंस गिवन है और प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन है। तो आपको करना है क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो 2018 आपका ओपनिंग बैलेंस है और 2019 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो आपको 2 लाख यानी क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस जो कि आपको 1,45,000 गिवन है आपको लेस करना है। तो आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर पता चल जाएगा, जो कि आपका आ रहा है 55,000। नेक्स्ट आपको गिवन है, आगे आपको जो भी चीजें गिवन है वो आपके लिए जैसे ट्रेड पेबल वगैरह आपको गिवन है। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर उसकी डिमांड की जाएगी, जो कि फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल हम इसे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट बात आती है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की। शॉर्ट टर्म प्रोविजन से रिलेटेड आप देख रहे हैं, आपको नीचे गिवन है, क्या गिवन है, नोट्स टू अकाउंट में गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब बात आती है कि जब भी आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर आपका कौन सा वाला प्रोविजन आएगा, जो कि आज हमारी वीडियो का मेन फोकस यही है कि आपको इतना याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, कि जो आपको, जैसे मैं यहां मेंशन कर देती हूं कि जो करंट ईयर का गिवन है और जो आपको प्रीवियस ईयर का गिवन है, ठीक है। करंट ईयर वाले को आप कहते हैं मेड, क्या कहते हैं, मेड। और जो प्रीवियस ईयर वाला है उसको कहते हैं पेड। तो मेड जो आएगा वो यहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो पेड होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा, लेस होगा। तो क्योंकि हम अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो हम फोकस करेंगे करंट ईयर वाले पे, ठीक है। तो करंट ईयर वाले को आप मेड कहते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, उसको ऐड कर देंगे, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। आपको गिवन है 50,000 का, तो आपने 50,000 यहाँ पे ऐड कर देना है। और जो ये पेड वाला है उस पर अभी फोकस नहीं करना है।
ठीक है। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूं कि हमें बाकी असेट से रिलेटेड आइटम गिवन है, तो असेट से रिलेटेड जितने भी आइटम गिवन है वो ऑपरेटिंग में जाते हैं या फिर इन्वेस्टिंग में जाते हैं, जो कि हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे। अब आ जाते हैं हम, क्योंकि असेट पे फोकस नहीं करना है, तो अब आ जाते हैं हम इसकी एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट पे आप सबसे पहले देख रहे हैं प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, जो कि आपको 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 का गिवन है। तो जैसा कि आपने प्रोविजन फॉर टैक्स में किया था, इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रपोज डिविडेंड शेयर कैपिटल में होता है, जो कि मोस्टली आपको एडजस्टमेंट में अमाउंट गिवन होता ही है, ठीक है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर का कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो इसके बाद आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो प्रपोज डिविडेंड में जो प्रीवियस ईयर का होगा वो यहाँ पर ऐड होगा, और जो करंट ईयर का होगा, ठीक है, उससे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। तो क्योंकि हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो हम किसे लिखेंगे, जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है। तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपको गिवन है 50,000, तो वो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड तो जो प्रपोज डिविडेंड आपको गिवन है 50,000 वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, और जो 75,000 गिवन है वो जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे तो वहां पे शो किया जाएगा, जो कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आपको गिवन है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इंटरिम डिविडेंड आपने 10,000 पे किया है, तो वो भी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। इंटरिम डिविडेंड का, ठीक है, ये आपको गिवन है। और मुझे कोई चीज इसके अंदर नजर नहीं आ रही है, तो यहां तक आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो यहां से आपको फाइंड आउट होगा वो कितना फाइंड आउट होगा, तो इसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना आ गए, 50, 1 लाख, 1,55,000 और 1,65,000। तो 1,65,000 का आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ रहा है, जो कि जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे तो सबसे वेरी फर्स्ट बिगिनिंग में आपको उसे शो करना होता है, ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक करिए, उसमें मैंने बताया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं गिवन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाम के अंदर भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो हम उसकी ट्रीटमेंट करते, नहीं गिवन है तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आपको यही मेंशन करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्रेफरेंस का डिविडेंड आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। एज यू कैन सी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि अगेन टीएस ग्रेवाल से लिया गया है। यहाँ पर उस क्वेश्चन से डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के आ सकते हैं, जिसमें आपसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ पे 2019 और 18 का बैलेंस गिवन है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 2018 आपका प्रीवियस ईयर है और 2019 आपका करंट ईयर है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल के अमाउंट पे जो डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है वो आपको ऑलरेडी एडजस्टमेंट में गिवन होगा, ठीक है। तो वहां पे हम बाद में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको 10% प्रेफरेंस शेयर गिवन है, जो कि 6 लाख और 6 लाख है। इसके ऊपर भी हम बाद में आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सरप्लस की। आप समझ पा रहे हैं कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि क्लोजिंग में से आपको ओपनिंग को लेस करना होता है, देन आप फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो 7,20,000 में से 4 लाख आप लेस करेंगे, देन आपको पता चलेगा 3,20,000 का आपका नेट प्रॉफिट है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के बारे में थोड़ी सी भी डिटेलिंग की होगी तो आपको पता होगा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर को हम पहले प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होता है उसके साथ परसेंटेज गिवन नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस के साथ परसेंटेज गिवन होता है। तो इक्विटी शेयर पे जो भी अमाउंट का डिविडेंड है वो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा, बट जब आप बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की तो प्रेफरेंस शेयर के साथ आपको परसेंटेज गिवन होता है, तो मोस्टली इसका अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में गिवन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जो जैसे यहाँ पे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप देख पा रहे हैं, तो ये 10% ओपनिंग बैलेंस का होगा या क्लोजिंग बैलेंस का होगा, ये आपको याद रखना है किसका होगा। तो 2019 आपका करेंट बैलेंस है और 2018 आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। तो जो आप 10% कैलकुलेट करेंगे, आपको ये चीज याद रखनी है कि जो आप 10% कैलकुलेट करेंगे ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, वो किसके ऊपर होगा, ऑन प्रीवियस ईयर बैलेंस। किसके ऊपर होगा, प्रीवियस ईयर के बैलेंस पर होगा, ये आपको याद रखना है। और ये जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे तो जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो 10% किसका चार्ज करेंगे आप, 2018 में जो आपको 6 लाख गिवन है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे करंट पीरियड का और प्रीवियस ईयर का दोनों का सेम अमाउंट दे रखा है, बट आपको प्रीवियस ईयर वाला 6 लाख के ऊपर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं सबसे पहले तो क्या, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प के लिए लिख देती हूँ 6 लाख का 10%, 10/100, तो ये आ गया आपका 60,000। इसको यहाँ पर ऐड करना है। और यही प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ना, जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं तो वहां पे जाके लेस भी होता है, तो जब हम वो करेंगे देन वहां पे देखेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है इक्विटी शेयर का। अब आपको इक्विटी शेयर का प्रपोज डिविडेंड गिवन है, जो कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 2017-18 का गिवन है एक तो आपको, और एक 2018-19 का गिवन है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाया था कि प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर पे जो होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है, ठीक है। तो उसे प्रीवियस ईयर वाले को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर वाला लेना है आपको, 1,60,000 और 2 लाख दे रखा है, तो प्रीवियस ईयर वाला आपका 1,60,000 का है, तो आप 1,60,000 लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड भी क्या होता है, यहाँ पर ऐड होता है, इंटरिम डिविडेंड पेड। आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है, कितना पे किया है आपने, 40,000, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखो इंटरिम डिविडेंड हो या फिर आपका प्रपोज डिविडेंड हो, अगर आपने करंट ईयर में पे किया है तो यहाँ तो आता ही है, साथ में आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी माइनस किया जाता है। तो जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे देन आपको याद रखना होगा कि यही चीजें वहां पर जाकर माइनस भी होती हैं। अब इसके अलावा मुझे एक चीज और नजर आ रही है, अनपेड डिविडेंड। ये ऐसा डिविडेंड है जो पे नहीं किया गया, तो अगर पे नहीं किया गया तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं आएगी। इसके बाद आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई और अदर चीजें आपको गिवन नहीं है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगेन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गिवन नहीं है, बट फिर भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है, बेशक यहाँ पे अमाउंट गिवन नहीं है, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं, 1,60,000 और 40, 2 लाख, 2,60,000, 2,80,000 और ये 5,80,000। तो 5,80,000 का आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है, किसी भी तरीके से इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ ये हेल्प शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।